थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर करते हैं हम रोज़ाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे। उस कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर और ग्रामर बहुत डिटेल में समझेंगे ताकि समझ के बोलें, रट के नहीं बोलें। राइट? ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे और कुछ बोलेंगे एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस। हर सेंटेंस को हिंदी से ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लॉजिक समझ में आएगा कि बात कैसे करी जाती है। जैसे हम कई बार किसी से पूछते हैं, क्या आपको मेले में मज़ा आया? क्वेश्चन है, क्या आपको मेले में मज़ा आया? कैसे पूछें? Did you enjoy at the fair? Did you? क्या आपने किया कुछ? Did you enjoy? क्या आपको मज़ा आया? हिंदी में वर्ड्स अलग हैं। सो डिड यू एंजॉय कहाँ पूछ रहे हैं? At the fair. एट द फेयर। एट क्यों लगा रहे हैं जबकि वो तो कोई प्लेस नहीं है, फेयर तो लोगों की गैदरिंग है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, डिड यू एंजॉय इन द फेयर? नहीं। सही नहीं रहेगा क्योंकि इन का मतलब है इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में। राइट? जैसे आई एम इन द हॉस्पिटल जब मैं कहूँगा तो इसका मतलब एडमिट हूँ, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है मेरा। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस और मैं मौजूद, किसी भी प्लेस से कनेक्टिविटी बता रहे हैं, मौजूदगी, तो ऐड कर देते हैं। और ग्रुप ऑफ पीपल, गैदरिंग्स जो होती हैं, पार्टी है, मेला है, मीटिंग है, ये भी वहाँ मौजूदगी बता रहे होते हैं। तो आई एम एट द मीटिंग, आई एम एट द पार्टी, आई एम एट द प्लेस। सो मैंने कहा डिड यू एंजॉय? क्या आपने एंजॉय किया एट द फेयर? At the fair. राइट? कहना है बहुत एंजॉय करा, बहुत एंजॉय करा। I enjoyed too much. I enjoyed a lot. A lot. A lot. I enjoyed a lot. Enjoyed कह रहे हैं सेकंड फॉर्म में क्योंकि पहले किया। राइट? I enjoyed a lot. बहुत ज़्यादा। Too much पता है क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं। Too much हम ऐसे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं जब हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बताते हैं। जरूरत से ज्यादा ही किया। ज़रूरत, हाँ। तो देखो टू मच फिर भी मज़ा नहीं आएगा। तो पॉजिटिव सेंस में अगर कहते हैं तो अलॉट का मतलब ही क्या है? वेरी मच। आई एंजॉयड वेरी मच Very much. एट द फेयर। At the fair. वेरी मच क्या है? पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा। टू मच जनरली देखो टेक्निकली TOO टू मच का मतलब है तो ज़्यादा, लेकिन फीलिंग क्या है उसके पीछे? ज़रूरत से ज़्यादा। और ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नेगेटिव हो जाती है। कैसे? हैं? वो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है। अब ये कैसे, क्या भावना है ये कि थोड़ा सा सरकास्टिकली कह रहा है। सरकास्टिकली यानी पता नहीं। सरकास्टिकली यानी कि शब्द कुछ और भावना कुछ और है। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही स्मार्ट बनता है। ही एक्ट्स एक्ट करता है वैसा। ही एक्ट्स टू स्मार्ट। Too smart. क्या कहा? सरकार मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो टू मच का मतलब है नेगेटिव सेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ कुछ ज़्यादा बताने के लिए ए लॉट है, वेरी मच है। राइट? इसीलिए तो आई एंजॉयड अ लॉट देयर। There. मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। Because हमने सस्ता एडवेंचर किया था। सस्ता एडवेंचर किया था। हमने सस्ता एडवेंचर किया था। आई वॉन्ट यू टू से दिस सेंटेंस करेक्टली इन इंग्लिश। Okay. हाँ, हमने वहाँ सस्ता एडवेंचर किया था। हमने वहाँ सस्ता एडवेंचर किया था। हाँ। पता है अटकने का कारण क्या है? हिंदी के शब्द, हम उन्हीं सारे शब्दों को किया था, वी डिड मिलान करने लग जाएंगे। एक्चुअल विट वी ट्राइड। We ride a सस्ता एडवेंचरस झूला। हाँ, वी रोड। रोड। हाँ, राइड का रोड कर देंगे। वी रोड अ सस्ता एडवेंचरस झूला, वो चल जाएगा। वो एक्चुअल में क्या था, वो ना बहुत बड़ा वो जायंट व्हील, क्या टोरा है, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा वाला होता है। तो उसका छोटा वर्जन यहाँ पर लगा हुआ था, तो हमने उसको ट्राई किया। तो वो इट वॉज नॉट चीप, इट वॉज कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वन।
सस्ता नहीं था, कॉपी था, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ नहीं लग पाया। सस्ता हाँ, था। तो एक्शन में क्या है ना कि किया था, जैसे ये शब्दों का गेम है, ग्रामर आती है। हमने वहाँ सस्ता एडवेंचर किया ना कह करके वी ट्राइड। जैसे कि चाय पी के देखो, हिंदी में कह दिया, तो पहले पहले सेंटेंस को लिख देते हैं, वी ट्राइड अ चीप एडवेंचर देयर। चीप एडवेंचर देयर, वी ट्राइड, तो ये इसमें एग्जैक्ट मीनिंग चला गया। वी डिड अ चीप एडवेंचर देयर टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। क्यों? कोई वही है ना कि शब्द इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ हो रहा है वही यूज़ होगा। हिंदी का वर्ड थोड़ी इंग्लिश में फिट कर देंगे ले जाके। शब्दों का मीनिंग नहीं होता है, भावना होती है कि किस शब्द से क्या भावना जा रही है, राइट। तो जैसे कभी मेहमान को कह देते हैं, या फिर बनाई चाय, कहीं चाय पी के देखो। अब इसका मतलब ये थोड़ी कह रहे होते हैं हिंदी में हम कि पियो और फिर इधर उधर देखो, ये चाय को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या बनता है, ट्राई करो। हाँ, तो वही चीज़ है। तो हमारे ये बने बनाए मनगढ़ंत सेंटेंसेस हैं हिंदी के। हम 2 सेंटेंस बोल पाते हैं करेक्टली बात करते समय, क्योंकि वो हमने गंभीरता से सोचे होते हैं, बात करना शुरू करते हैं। तीसरा वो मनगढ़ंत हिंदी वाला एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं और वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता, इसलिए अटक जाते हैं। ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्रामर में मात्र 35 वर्ड्स हैं। कुड, वुड, शुड, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, और कुछ है नहीं, 35 है। 3 साल हो गए हमको इंग्लिश पढ़ाते हुए, मुझे स्पेशली, मैरिन ने तो अभी ज्वाइन किया है ही नहीं कुछ। वो 35 वर्ड्स समझने में 1 दिन लगता है, अगर आपका मैच्योर माइंड है तो। अटक क्यों जाते हैं, एक्सप्रेशंस पे आके। और उन एक्सप्रेशंस को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अब बात करिए रियल टाइम में। रियल टाइम में यानी कि रियल ह्यूमन बीइंग से बात करिए। उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए और लाइव सेशंस अटेंड करिए। देखिए प्रैक्टिस ग्रुप का फ़ायदा क्या है, जैसे हम यहाँ पर नेचुरली बात कर रहे हैं, वहाँ आप नेचुरली रियल टाइम में बातें करेंगे दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ। कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर सकता है, 3-4 लोग अपने अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं। जब आप रियल टाइम में लोगों से बात करेंगे कि भैया कभी बड़ा वाला जाइंट व्हील झूला है, आपने कभी जाइंट व्हील झूला है, तब आपको कहना पड़ेगा यार झूलने की इंग्लिश क्या होती है, होती ही नहीं है। Have you ever tried Have you ever tried a ride on giant wheel? Giant wheel कहते हो ना, समझ जाएगा। Have you ever ridden a giant wheel? है नॉर्मल कह देंगे ना आप। Have you ever tried a ride on giant wheel? क्या आपने कभी राइड ट्राई करी है? ऐसे नहीं कह सकते Have you ever tried giant wheel ride लगाओ मत। कह सकते हैं, वही तो है। बात 100 तरीके से कही जा सकती है, लेकिन नहीं सारे हम कह सकते हैं 100 तरीके से। कैसे नहीं कह सकते हैं, हिंदी के शब्द इस्तेमाल करके नहीं कह सकते हैं। कोई कोई मैच कर जाता है सेंटेंस कि हिंदी में भी वही वर्ड्स, इंग्लिश में भी वही वर्ड्स, वरना वर्ड्स बदलने पड़ेंगे, हैं। सो हैव यू एवर ट्राइड जाइंट व्हील, हैव यू एवर रिडन द जाइंट व्हील, इस तरीके से आप पूछेंगे। तो रियल टाइम में जब बातें करेंगे तो वर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रुप में क्या है सबसे अच्छी बात, लोग इधर उधर पूरा दिन वीडियोस देखते हैं, कहीं कोई अपने ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो पूरा दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो वो सीखते हैं वो ग्रुप में आकर के बोलते हैं। तो माहौल का गेम है, तो वहाँ पे कई सारे लोगों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा पूरा दिन। जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। जो भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं समझ में आ रही हैं, कन्फ्यूजन रह गया, वो चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर आप ये कहना छोड़ देंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। समझ सब कुछ आएगा, एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर पाएंगे, बोलने की आदत है थोड़ा फ्लुएंसी के लिए, जितना सेंटेंसेस रटते जाएंगे बोल बोल के बात कर करके, उतना तेज़ी से बोलने लग जाएंगे। और बहुत ही सस्ता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। सिर्फ सुनते रहने से बोल नहीं पाएंगे, अगर बोलना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा, है। सो लेट्स गेट बैक टू इंग्लिश। अगर मैं ये कहूँ, थोड़ा ग्रामर पे आते हैं, जैसे ये कि हमें तैमूर को भी ले जाना चाहिए था। तैमूर पता है कौन है? तैमूर सबसे छोटा हमारा दोस्त है राइट। तो हमें तैमूर को भी ले जाना चाहिए था। बेसिक सी ग्रामर बना के देखो, कुछ करना चाहिए हमें, तो वी शुड ले जाने की वर्ड पता होना चाहिए। वी शुड टेक तैमूर। हाँ, वी शुड टेक तैमूर विद टू। टेक का तो मतलब हो ही गया ना, ले जाना। वी शुड टेक तैमूर टू, इसका मतलब क्या है, तैमूर को भी प्रेजेंट में हो गया, ये ले जाना चाहिए। जैसे तुम अकेली जा रही हो,
मैं कहूँ तैमूर को भी ले जाओ, सो प्लीज टेक तैमूर टू, तैमूर को भी ले जाओ। लेकिन अब बात यहाँ है, ले जाना चाहिए था, अब कुछ हो जाना चाहिए था। पास्ट की बात करने के लिए हैव लगा देंगे। वी शुड, हमें चाहिए कुछ करना। नीड मतलब होता है चाहिए, ज़रूरत वाला, आई नीड वाटर, और शुड वाला है कुछ करना चाहिए। तो वी शुड, अब ये जो शुड है ये कब चाहिए था? पहले हैव, वी शुड हैव इतना कहा, वी शुड हैव यानी कुछ चाहिए था करना। वी शुड हैव अब क्या करना चाहिए था? टेक का टेकन कर देंगे। बेसिक सा रूल रट लेना है, हैव, हैज, हैड किसी भी सेंटेंस में आ गया तो थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। तो वी शुड हैव यानी कर लेना चाहिए था ये काम, टेकन तैमूर टू, टी डबल ओ लगा दिया, तैमूर को भी। वी शुड हैव टेकन तैमूर ऑल्सो, ऑल्सो लगा सकते हैं। वी शुड हैव टेकन तैमूर एज वेल, एज वेल का मतलब भी है भी, ऑल्सो, टू, एज वेल तीनों लगा सकते हैं। ये इंटरचेंजेबल यूज होते हैं। यही चीज़ें हैं जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, कोई कहेगा टू, कोई कहेगा एज वेल, कोई कहेगा एज वेल एज, कोई कहेगा ऑल्सो, कोई स्टार्टिंग में कह देगा वी शुड ऑल्सो हैव टेकन तैमूर, ऑल्सो पहले लगा देगा। तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये अदला बदली करी जा सकती है, लेकिन अब ग्रामर के हिसाब से उलझेंगे क्योंकि ये वर्ड ऑर्डर है, ये बोल के आएगा। इसका कोई लॉजिक वैसा नहीं होता है कि इसके बाद ऐसा ऐसा, बोल के सीखना ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर कहें कि क्या तुम्हें झूले पे डर लगा, नहीं, अब डर वाला सेंटेंस आ गया। क्या तुम्हें झूले पे डर लगा? The ride scared you? हाँ हाँ, लगभग ठीक है, बस इतना सा याद करना है। एक बार दोबारा बोलो। हाँ, The ride scared you। ये कैसा था? मेरी एक्टिंग करने लगी। पुराना करना है बस इसको। ये तो the ride scared you लगभग ठीक है। इसमें मिसिंग क्या है ये समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है? क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, क्वेश्चन करते हैं तो कहाँ से? इंग्लिश। हाँ, डिड द राइड, क्या झूले ने किया ऐसा? वो हिंदी में मिलान करेंगे तो ऐसा लग रहा है सुनने में, राइट? डिड द राइड स्केयर यू। बेसिक रूल क्या है? डिड कह दिया तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, स्केयर कर देंगे बस। सो डिड द राइड स्केयर यू, क्या झूले से डर लगा? थोड़ा है। ये हम नेचुरली इंग्लिश में ऐसे ही कहा जाएगा, वर्ड बिल्कुल बदल गए। वरना अगर थोड़ा हिंदी से मिलान करते हुए ग्रामर समझने लेकर आए, क्या आपको झूले पे डर लगा, तो कहेंगे अफ्रेड और स्केर्ड वाला जो सेंटेंस है वो अपने तरीके से बोला जाता है। और बेसिक से बता दूं, जैसे ये कहूँ मुझे डर लग रहा है, आई एम स्केर्ड कहेंगे, राइट? तो इसमें ईडी के साथ अपने आप बना हुआ होता है, अवस्था बताई जाती है डर वाली। आई एम अफ्रेड यानी डर लग रहा है, और स्केर्ड और अफ्रेड दोनों कहे जा सकते हैं। तो मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड, आई एम स्केर्ड, राइट? अगर अब पूछना है पुराना, तुम्हें झूले पे डर लगा, पुराना है तो वर यू स्केर्ड, क्वेश्चन है ना, इसलिए वर यू कह दिया। क्वेश्चन का क्या रूल है? डिड यू, डू यू, विल यू, हैव यू, वर यू, क्योंकि क्वेश्चन है। दो शब्द उल्टे कर दिए तो वर यू, और क्या पूछ रहा हूँ, क्या तुम थे? वर यू का मतलब क्या तुम थे, वो कैसे? स्केर्ड। वर यू स्केर्ड, क्या तुम डर रहे थे या डरे हुए थे? और कहाँ? ऑन द राइट, वाइल ऑन द राइड। राइड का मतलब वो झूले को कह देते हैं, स्विंग कह सकते हैं, राइड कह सकते हैं। उसका नाम क्या था? उसका टोरा नाम था उसका, है। सो क्या था नाम फिर? डिश कुछ मुझे याद है थोड़ा सा, वो पता नहीं कुछ नाम लिखा हुआ था टोरा तो फ्रॉग जैसा। हम जाइंट व्हील का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपको जाइंट व्हील पे डर लगा? तो पूछ रहे हैं अवस्था उसकी, तो वर यू स्केर्ड, क्या तुम डर रहे थे या डरे हुए थे? वाइल लगा दिया साथ में, वाइल यानी उस दौरान। वर यू स्केर्ड वाइल ऑन द जाइंट व्हील। जैसे ये कहें, क्या तुम्हें प्लेन में डर लगा? क्या तुम्हें प्लेन में डर लगा? प्लेन में यानी जब उड़ रहे थे तब।
Did you scared? डिड नहीं ना, डिड का मतलब हो गया क्या तुमने डराया, क्या तुमने अयान को डराया। अच्छा ठीक है। तो कैसे कहेंगे, क्या तुमने अयान को डराया, तो डू डिड, Did ये अलग तरीके से हैं। सो डिड यू स्केयर अयान, डिड यू स्केयर अयान, क्या तुमने अयान को डराया। और अगर पूछें तुम डरे हुए थे तो अवस्था पूछते हैं, क्या तुम्हें प्लेन पर डर लगा। Were you Were you? scared? वर यू Scared? स्केयर्ड, अवस्था। Did नहीं लगा इसमें। हाँ डिड नहीं है ना, सो वर यू You स्केयर्ड। scared? प्लेन में At airplane? एट नहीं, प्लेन कोई स्थान थोड़ी है, और क्या? ऑन कहेंगे उसमें, क्योंकि सवारी देखो ये रटने पड़ते हैं प्रीपोजिशंस। सवारी वगैरह के लिए प्लेन है, जहाज है, बस है, ऑन कह देंगे। बस में हूँ तो हम ऑन द बस। सो वर यू स्केयर्ड वाइल ऑन द प्लेन। While on the plane? वाइल पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाइल का मतलब है दौरान, हटा सकते हैं। वाइल कंपलसरी नहीं है, हटाया जा सकता है क्योंकि अवस्था फिर भी पहुंच रही है। कह सकते हैं वर यू स्केयर्ड ऑन द प्लेन। वर यू स्केयर्ड का क्या मतलब है, डरा हुआ होना या डर रहा होना, दोनों है इसमें। हाँ। क्योंकि डर वाला अपने आप में बनता है, जैसे मैं ये कहूँ डर रहा हूँ, भले कंटिन्यूटी में कह रहा हूँ हिंदी में, मैं डर रहा हूँ यार, तब भी मैं कैसे कहूँगा, I'm scared. आई एम स्केयर्ड कहूँगा, आई एम स्केयरिंग नहीं कहूँगा। अगर बहुत कंपलसरी हो जाए मुझे कि कंटिन्यूटी जतानी है, अभी डर रहा हूँ, हमेशा से नहीं डरता हूँ, तो कह दूंगा आई एम फीलिंग स्केयर्ड। अगर हमें ये कहना है कि वहाँ एक फैशन शो भी चल रहा था, वहाँ एक फैशन शो भी चल रहा था। अब कोई भी, ये वर्ड्स का गेम है, केवल कुछ चल रहा होता है कुछ भी तो यूज़ करेंगे गोइंग ऑन। Going on. गोइंग ऑन का मतलब है कोई एक्टिविटी चल रही है। जैसे क्लास चल रही है, Class चल रही है? हाँ, The class start. द क्लास स्टार्ट नहीं ना, स्टार्ट सेंटेंस नहीं बना, द क्लास इज गोइंग ऑन। The class is going on. कुछ भी एक्टिविटी जब चल रही होती है तो गोइंग ऑन। Going. पार्टी चल रही है, Party is going on. मीटिंग चल रही है, Meeting is going on. मीटिंग इज गोइंग ऑन। फैशन शो चल रहा था, Fashion show is going on कहाँ पर, at the fair. एट द फेयर। मिसिंग क्या था इसके अंदर, वॉज। Was द फैशन Show. द फैशन शो was वॉज गोइंग ऑन at the एट द fair. फेयर। वहाँ पर एक फैशन शो भी हो रहा था, हिंदी में ऐसे कह देते हम, चल रहा था। तो ये हिंदी के शब्द ना मिलाते हुए ऊपर से ध्यान से देखें, है चालू है, हो रहा है, चल रहा है। तो चलने के लिए यूज़ कर लेना है गोइंग ऑन। पूछ लेते हैं, कहीं बैठे हुए ये दोनों आपस में कुछ कर रहे हैं, गुटरगू को कह देते हैं मटरिंग, बड़बड़ाना आपस में। सो दे कीप मटरिंग ऑल डे, पूरा दिन बड़बड़ाते रहते हैं, दे कीप मटरिंग ऑल डे। अब इनसे आगे पूछे भाई क्या चल रहा है, भाई क्या कर रहे हो, What's going on? व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली, कुछ एक्स्ट्रा देख के लग रहा है, एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, तो कहूँगा व्हाट्स अप। What's up? व्हाट्स अप मानी व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, और एक्टिविटी ऑनगोइंग कोई पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन। What's going on? ऑन अगर हम ये कहें, एक जैसे मान के चलो एक टैक्सी में बैठे हैं हम, हिंदी में कहते हैं कि भैया पीछे वाली सीट पर कितने लोग बिठाओगे, कहते हैं। हाँ, अब ये ऐसी बातों पे अटक जाते हैं हम, आके ग्रामर पे थोड़ी अटक रहे हैं। मैं बेटक गई। तो पूछना है हमें कि भैया पीछे वाली सीट पे कितने लोग बिठाओगे, कितनी सवारी बिठाते हो। How many pupils you will? हाउ मैनी पैसेंजर्स कह दो, पीपल कह दो, How many? गाइज कह दो, हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी many पैसेंजर्स। How many passengers you will drop? क्वेश्चन है, How many passengers will you drop? आगे विल यू ड्रॉप का मतलब हुआ टपकाना, गिराना, राइट। अगर आप रियल टाइम में देख रहे होते उस अवस्था को, एक्चुअल में टैक्सी की बात हो रही होती। सो हाउ में बैठे हम बैठ गए, अब मेरे को पूछना है भैया पीछे वाली सीट पर कितने लोग बिठाते हो, अब बात हो रही है वहाँ जाने की। सो हाउ मैनी पैसेंजर्स डू यू टेक
डू यू टेक इन द बैक सीट। इन द बैक सीट। ये एक स्टाइल हो जाता है, बहुत नेचुरल तरीका है। ड्राइवर से कह रहे हैं कि एक ज़रूरी थोड़ी बिठाना का ट्रांसलेशन ढूंढूं, ये भी कह सकता ना कितने लोग ले जाते हो पीछे वाली सीट में एक बार में, है। सो हाउ मेनी पैसेंजर्स डू यू टेक इन द बैक सीट। इन द बैक सीट, पीछे वाली सीट में। लेकिन सीट मतलब सीट भी होता है और सीट अपने आप में वर्ब भी है, बहुत टेक्निकल है, ऐसा कोई हालांकि अंग्रेज भी नहीं कहेगा। पूछ सकते हैं हाउ मेनी पीपल डू यू सीट। डू यू सिट नहीं है, सीट। हाउ मेनी पैसेंजर्स डू यू सीट इन द बैक सीट। इन द बैक सीट, पीछे वाली सीट में कितने लोग बिठाते हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। कहना क्या है, बात पहुंचाने की कोशिश करनी है एंड योर सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली नॉट परफेक्ट बट करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तो हम अटकते केवल इसलिए। हाँ, जैसे मुझे कहना मैं पैर हिला रही हूँ, हमारे यहाँ पे कहते हैं ये नेस्ती होता है। ये नेस्ती होता है। हाँ, ये नेस्ती होता है। नेस्ती आप समझते हैं, नेस्ती यानी कि हिंदी में मैं अगर समझा दूंगा तो फिर बोल भी पाएगी इंग्लिश में। ये क्या करता है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करता है। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, वही तो चीज नेस्ती है। ये तो आदत है, राइट। एक तो जिंक्स होता है, एक नेस्ती मतलब नेस्ती मनहूसियत टाइप, उसे जिंक्स भी कह देते हैं। इट इज जिंक्स। इट इज जिंक्स। डोंट डू दैट, इट्स जिंक्स। डोंट डू दैट, इट्स जिंक्स। राइट। जैसे कहना पैर मत हिलाओ, ऐसे कह दिया है। जिस प्रकार की ये पैर कुर्सी पे ऐसे 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 हिला रही है, शी इज डैंगलिंग। डैंगलिंग, शी इज डैंगलिंग हर लेग्स। पैर हिला रही है। तो अगर मैं एक्चुअल में किसी बच्चे को कहूँ भाई ऐसा ऐसे मत करो, ये नेस्ती होता है, ये मतलब बुरी बात होती है, सो प्लीज डोंट डू दैट। डोंट डैंगल योर लेग्स। डोंट डैंगल योर लेग्स, इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जीज। कंपल्सरी नहीं है बहुत टेक्निकल वर्ड लाना, अगर आ रहा है याद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम पहले ये सोच के बैठे हुए हैं भाई परफेक्ट सीख जाए तब बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। जब आप इतना बोलने लग जाएंगे, प्लीज डोंट मूव योर लेग्स, डोंट शेक योर लेग्स। तब आपको अचानक से कोई ग्रुप में बंदा कह देगा यार डोंट डेंगल योर लेग्स, तो डेंगल कह देंगे। होगा क्या, इस दौरान इतना रट जाएगा, डोंट डोंट कहना है, डिडंट नहीं कहना, विल नॉट वांट कुछ नहीं कहना है। राइट, ऑर्डर दे रहे हैं, सो डोंट डेंगल योर लेग्स, इट्स जिंक्स। इट्स जिंक्स। ये बेकार की चीज़ है, या फिर इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जीज। तो बातों को पहुंचाने की कोशिश करनी है, और वो बातें पहुंचाने की कोशिश कब करेंगे, जब पहुंचानी पड़ेंगी। पहुंचानी ही नहीं पड़ रही हैं, सुनते हैं वीडियोस, लगता है कि यार ये सीख लिया मैंने, बोलते नहीं है ना, अगले पल भूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, उसी वीडियो से रिलेटेड फिर उन्हें एक टॉपिक मिल जाता है, उसी के ऊपर पूरे दिन ग्रुप में डिस्कशन चलता रहता है कि भैया नज़र लग गई। अब जैसे जिंक्स वर्ड यूज़ हो गया तो अलग अलग तरीके से लोग बोलने की कोशिश करेंगे, तो इस बात को कहने के और अलग अलग तरीके वहाँ ग्रुप में सीखने को मिलेंगे, और जहाँ अटक जाएंगे वो चीज़ें फिर लाइव सेशन में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये एक अवस्था से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस और रूल्स अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगे, और बहुत ही सस्ता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद में एक हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। दोबारा मिलते हैं एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।